ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जब तुम यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? बेहद के बाप को याद करते हैं। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बेहद का बाप कहाँ है ना? तो हम सब जानते हैं हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? परम धाम में, शांति धाम में हमारी बुद्धि जाती है। फिर बाबा ने कहा आप ये भी समझते हो सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, कलयुग को कहा जाता है पतित दुनिया। तो बाबा ने कहा अभी तुम कहाँ बैठे हो? तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी कलयुग के अंत में बैठे हो ना, जिस समय परमात्मा आते हैं, अवतरित होते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमने पुकारा कि हे पतित पावन आओ, हे लिबरेटर, हे गाइड आओ, आकर क्या करो, हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा हम कौन? जब आप कहते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ तो उसमें हम किसके लिए कहा? तो अब हमको समझ आता है कि जो पतित बनती है वो आत्मा बनती है। तो बाबा ने कहा देखो जब आत्मा पावन है तो शरीर भी पावन है, जब आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। इसलिए पुकारते हैं कि आत्मा को पावन बनाओ, ना कि शरीर को, क्योंकि शरीर तो आत्मा के आधार पर पतित पावन बनेगा। तो बाबा ने कहा कि देखो आत्मा अविनाशी है, ये हम जानते हैं, और शरीर तो ना पुतला है 5 तत्वों का। इसलिए क्या कहते हैं कि बाबा ने कहा सन्यासी लोग भी कहते हैं नंगे आए थे, तो नंगे का अर्थ क्या? बाबा ने कहा नंगे का अर्थ होता है अशरीरी आए थे, अशरीरी। तो इसलिए अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर जाना है। तो बाबा ने कहा ये बातें जो हैं अब आपकी स्मृति में आई हैं। उसी तरह से बाबा ने कहा ये ड्रामा जो है, ये चक्र जो है 5000 वर्ष का है, और जिसमें मैक्सिमम जन्म जो है वो 84 हैं और मिनिमम 1 जन्म है। इसलिए ऊपर से आत्माएं आती रहती हैं और यहाँ पर वृद्धि होती जाती है। फिर बाबा ने कहा देखो मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि लाखों वर्ष की बात कर देते हैं और कहते हैं कलयुग तो अर्जुन अभी छोटा बच्चा है और सतयुग को लाखों वर्ष पीछे ले गए हैं, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं, है ना। बाबा ने कहा ये तो आपको मालूम है कि अब हम इस कलयुगी दुनिया को छोड़ सतयुग में आएंगे, बाप आया है हमें ले जाने के लिए, है ना। तो हम सब स्वर्ग में जाएंगे, सभी तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में रहेंगे, क्योंकि जहाँ जब आत्मा शांति धाम में है तो वहाँ एकदम शांति की अवस्था में रहती है, इसलिए उसको शांति धाम कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में जो है सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य चलता है, उनको देवता कहा जाता है। फिर द्वापर कलयुग में जो है मनुष्य रहते हैं। तो इस तरह से जो है चक्र फिरता है। तो बाबा ने कहा ये सब ज्ञान आपको है, दुनिया वालों को इस ज्ञान का कुछ भी पता नहीं है। फिर बाबा ने कहा देवताएं तो बड़े शुद्ध होते हैं, वो बहुत, उनका खान पान भी बड़ा शुद्ध होता है, इसलिए जो देवी देवता घराने की आत्मा होगी तो नेचुरली बाबा ने कहा अगर आपके स्मृति में ये होगा कि मैं देवी देवता घराने की आत्मा हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा खान पान अभी से ही कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कोई अशुद्ध चीज स्वीकार नहीं करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बाबा के तो बहुत बच्चे हैं, तो जितने बच्चे वैसा प्रबंध करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा इतने मकान बाबा बनाता है किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बाबा ने कहा आगे जाकर आपके बहुत मकान बनेंगे, है ना, क्योंकि बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, हो सकता है बाबा ने कहा मकान खरीदने भी पड़े, जो हम आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। फिर बाबा ने श्याम सुंदर की बात करी कि जब ब्रह्मा बाबा है तो ब्रह्मा बाबा जब है तो बाबा ने कहा ये श्याम है, फिर जब श्री कृष्ण है तो ये सुंदर है, तो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। तो बाबा ने कहा एक्चुअली तो ये आत्मा पर होता है
कि आत्मा श्याम और आत्मा सुंदर बनती है। उन्होंने कृष्ण के लिए कह दिया है। फिर बाबा ने कहा देखो शांति धाम क्या है? बाबा ने कहा शांति धाम है टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा शांति है, इसलिए वहाँ पर आत्मा एकदम शांति का अनुभव करती है। फिर बाबा ने कहा कि देखो परमात्मा जो है, बाबा ने अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ, पूरे सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं निराकार हूँ। लेकिन बाबा ने कहा कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि जब ये कह देते कि नाम रूप से न्यारा है तो मनुष्य मूंझ जाते, फिर क्या कह देते सर्वव्यापी है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में भी किसी से पूछो, कहीं जाओ तो पूछो कि परमात्मा कौन है, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सबके अंदर तो आत्मा है, ना कि परमात्मा है। सब भाई भाई हैं। एक चीज हो सकती है, या तो सबके अंदर आत्मा है या सबके अंदर परमात्मा। अब आत्मा भी है परमात्मा भी है, तो बाबा ने कहा ये तो बहुत कंफ्यूजन की बात है। लेकिन सबके अंदर परमात्मा नहीं है, सबके अंदर आत्मा है और हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो बाबा ने कहा ये आपको सबको स्पष्ट करना है। फिर बाबा ने कहा देखो मुझे निमंत्रण कैसा देते हो, कहाँ देते हो? कहते हो कि पतित दुनिया में आओ और आकर हम आत्माओं को शुद्ध बनाओ। तो बाबा ने कहा मैं पावन दुनिया तो देखता भी नहीं हूँ ना। कैसी वंडरफुल बात है कि बाबा सत्युग त्रेता बनाता है, स्वर्ग बनाता है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं देखता भी नहीं हूँ स्वर्ग को। लेकिन बाबा ने कहा मैं पतित दुनिया में आता हूँ तुम्हारी सेवा के लिए। क्या सेवा करते हैं ना, पढ़ाते हैं, हमको देवता बनाते हैं, मनुष्य से हमको पावन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये मैंने अनगिनत बार किया है। 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें पढ़ाया था और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। क्योंकि बाबा ने कहा वर्तमान समय क्या हो रहा है, सत्युग त्रेता है ना, दोनों की राजधानी स्थापन हो रही है। और जो सत्युग त्रेता की राजधानी है वो वर्तमान में बाबा ने कहा वो ब्राह्मण कुल है ना। यहीं से ही सत्युग त्रेता की राजधानी स्थापन होगी ना, कई बार बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो ये ब्रह्मा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, यही एडम है, यही आदि देव है। लेकिन दुनिया इस बात को नहीं जानती है कि ये ब्रह्मा ही एडम है और यही आदि देव है। फिर बाबा ने कहा कि तुम कितने बेसमझदार, और बेसमझदार को मैं समझदार बनाता हूँ। तो बाबा ने ये भी प्रश्न पूछा कि मैं तुमको इतना धनमाल देकर गया था, वो सब कहाँ गया ना। भारत तो सोने की चिड़िया था, अब देखो उसका क्या हाल हो गया है ना। बाबा तो बहुत कुछ हमें देकर गए थे ना। तो वो भी बाबा कई बार प्रश्न पूछता है कि बच्चे मैंने इतना दिया था तुमने कहाँ गवा दिया। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि देखो समय बहुत थोड़ा है, अब अगर लड़ाई लगेगी तो ये बंद होने वाली नहीं है। और वहां पर बाबा ने कहा कि एक तरफ लड़ाई लगेगी और दूसरी तरफ तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंच जाएंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना। आज के वरदान में बाबा ने कहा अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। बाबा ने कहा भक्ति में गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। तो विघ्न विनाशक अर्थात जिसके पास सर्व शक्तियां हैं और वो सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाते हैं। तो जिनके पास सर्व शक्तियां हैं उनके आगे कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। दूसरी गणेश की स्पेशलिटी बताते हैं कि वो नॉलेजफुल है। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल के आगे भी माया ठहर नहीं सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा सदा ये अनुभव करो कि हमारे मस्तक पर परमात्मा की दुआओं का हाथ है और साथ है। तो बाबा ने कहा कि जिसको ये स्मृति में है, ये अनुभव में है ना, उसके ऊपर सदा कौन सा तिलक लगा हुआ है? विजय का तिलक
सदा लगा हुआ है। आज के स्लोगन में बाबा ने गुण मूर्त कैसे बने वो विधि बताई कि पहले तो स्वयं में हम गुणों की धारणा करें, फिर दूसरा स्टेप है हम दूसरों को गुणों का दान करें। तो बाबा ने कहा आप गुण मूर्त बन जाएंगे। जैसे सपोज मैंने अपने अंदर शांति का गुण धारण किया, अब वो शांति का गुण मैं दूसरों को वो दान में दे रही हूँ, चाहे मनसा सेवा द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरा शांति का गुण बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बढ़ाने की विधि क्या है कि बांटना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो जब हम गुणों का दान करना माना गुणों को बांटना, तो फिर धीरे धीरे हम कहाँ पहुंच जाएंगे कि हम गुण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।